अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1990 की दहाई के आखिर में वस्ती अमेरिका के खूबसूरत मुल्क कोस्टा रिका में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मकामी लोगों, हुकूमत और माहौलियाती कारकुनों को हिलाकर रख दिया। ये किसी जंग या ज़लज़ले की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी कचरे की, ख़ास तौर पर माल्टों के छिलकों की, जिन्हें आमतौर पर बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये वाक़या एसीजी नामी नेशनल पार्क में पेश आया। ये पार्क अपनी हयातियाती तनाव और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था, मगर इसका एक हिस्सा माजी में जंगलात की कटाई के बायस शदीद मुतासर हो चुका था। वहाँ दरख्त काट कर मवेशियों की चरागाह बना दी गई। बरसों तक जानवरों के चढ़ने से ज़मीन सख्त हो गई, मिट्टी की ज़रखेज़ी ख़त्म हो गई और इलाका तकरीबन बंजर हो चुका था। पार्क के मुंतज़मीन और साइंसदान इस ज़मीन को दोबारा सरसब्ज़ करना चाहते थे, मगर इनके पास वसाइल महदूद थे। इसी दौरान करीब ही एक जूस बनाने वाली कंपनी ने कारखाना कायम किया। वो रोज़ाना हज़ारों माल्टों का जूस निकालती थी, जिसके बाद टनों के हिसाब से छिलके और गूदा बच जाता था। इस नामियाती कचरे को ठिकाने लगाना कंपनी के लिए मसला बन गया था। यहाँ एक गैर मामूली ख्याल सामने आया, क्यों ना इस नामियाती कचरे को बंजर ज़मीन पर फैला दिया जाए ताकि वो गल सड़ कर खाद बन जाए। 1996 में एक मुआहदा तय पाया और कंपनी को इजाज़त दी गई कि वह पार्क के 3 हेक्टेयर रकबे पर माल्टों के छिलके डाल सकती है। 1997 में तकरीबन एक साल में 12,000 मेट्रिक टन छिलके वहाँ जमा हो गए, यानी तकरीबन 1,000 ट्रकों के बराबर। शुरू में हालात इंतहाई ख़राब हो गए, बदबू फैली, मक्खियों और कीड़ों की भरमार हो गई और मकामी लोग नाराज़ हो गए। मीडिया में शोर मचा और एक हरीफ कंपनी ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंसूबे को गैर कानूनी करार देकर बंद करने का हुक्म दे दिया। यूं ये तजर्बा अधूरा रह गया और जगह को इसी हाल में छोड़ दिया गया। वक्त गुजरता रहा और लोग इस वाक़े को भूल गए, मगर कुदरत खामोशी से अपना काम करती रही। सालों तक माल्टों के छिलके गलते सड़ते रहे। उन्होंने सबसे पहले इस नुकसानदार घास को ख़त्म किया जो नई अफजाइश में रुकावट थी। फिर फंगस, बैक्टीरिया और दूसरे खुर्दबिनी जानदारों ने इन छिलकों को बेहतरीन नामियाती खाद में तब्दील कर दिया। मिट्टी नरम और जरखेज होने लगी। 2013 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने इस जगह का दोबारा जायजा लिया। वो हैरान रह गया। जहाँ कभी बंजर ज़मीन थी, वहाँ एक घना जंगल खड़ा था। दरख्तों की तादाद साथ वाली ज़मीन के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा थी। मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा थी। परिंदे, जानवर और कीड़े वापस आ चुके थे। एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम तश्कील पा चुका था। 2017 में जब इस तहकीक के नतायज शाया हुए तो साइंसी दुनिया में हलचल मच गई। ये तजर्बा साबित करता था कि अगर नामियाती कचरे को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो वो मुर्दा ज़मीन को दोबारा जिंदा कर सकता है। माल्टों के छिलकों ने 2 बुनियादी काम किए। हमलावर घास को ख़त्म किया और मिट्टी को ग़िज़ाइयत से भर दिया। जब मिट्टी बेहतर हुई तो परिंदे और जानवर बीज लेकर आए और चूँकि ज़मीन आग जरखेज़ थी, इसलिए वो बीज तेज़ी से उग आए। यूं बगैर किसी इंसानी मेहनत, बगैर आपाशी और बगैर महंगी टेक्नोलॉजी के घना जंगल वजूद में आ गया। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। आज दुनिया को 2 बड़े मसाइल दरपेश हैं, बढ़ता हुआ कचरा और कम होते हुए जंगलात। ये तजुर्बा बताता है कि ये दोनों मसाइल एक दूसरे का हल बन सकते हैं। अगर हम सब्जियों और फलों के कचरे को लैंडफिल में दफनाने या समंदरों में फेंकने की बजाय बंजर ज़मीनों की बहाली के लिए इस्तेमाल करें तो हम आलूदगी कम कर सकते हैं, ज़मीन को ज़रखेज़ बना सकते हैं और माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद दे सकते हैं। आज वो जगह जहां कभी बदबूदार छिलकों के ढेर थे, एक सरसब्ज़ शादाब जंगल में तब्दील हो चुकी है। वहां के दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। परिंदों की चहचहाहट इस बात का सबूत है कि कुदरत में खुद को बहाल करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। बस शर्त यह है कि हम कुदरत के साथ चलना सीख लें, और शायद यही इस कहानी का असल पैगाम है। जिसे हम कचरा समझते हैं वो दरहकीकत कुदरत का एक कीमती खजाना भी हो सकता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए और मालूमात में इजाफा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।